सास परेशान करती है, पति बात नहीं सुनता, घर और ऑफिस बैलेंस नहीं हो पा रहा है, ये सब तो है ही, परंतु इसके अतिरिक्त कुछ और भी गंभीर परिस्थितियों से एक स्त्री जूझती है जिसका तुमको भान भी नहीं है। कुछ समझ आया? तुम जेंजी भी ना। अच्छा, आसान भाषा में समझाती हूँ। आज मैं तुमको बताऊंगी कि एक स्त्री क्यों बनती है। स्त्री मतलब तो पता है ना? तो मुझे लगी थी भूख और मुझे खानी थी रोटी, लेकिन मेरी मेड ने आटा ही नहीं लगाया था। सबसे पहले तो मैं आजकल की जनरेशन को ये बताना चाहती हूँ कि रोटी बनाने के लिए आटा लगाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है? तो मैंने मेड को बोला, अब तुम आटा लगाओगी, फिर 10-15 मिनट सेट होने दोगी, फिर रोटी बनाओगी। मेरा शून्य मेडिटेशन करने का टाइम हो जाएगा, मैं समवॉट हंग्री वाली कंडीशन कैसे मेंटेन करूंगी? इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं तुम लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ कि ये एक स्पिरिचुअल चैनल है, तो योगा और मेडिटेशन की बातें तो होंगी ही। और सुन लो ना, सुनने में क्या ही जा रहा है तुम्हारा, करना तो तुमको है नहीं। कल को कोई फॉरेनर पूछ बैठा कि कितने टाइप की मेडिटेशन या क्रियाएं होती है, तो कुछ तो बोल पाओगे। हाँ, तो मैंने उसको बोला मैं लेट हो जाऊंगी, तो वो बोली, अरे दीदी, मैं आपको 2 मिनट में आटा लगा के रोटी बना के देती हूँ, आटे को 10-15 मिनट रखने की जरूरत नहीं होती है। मैंने सोचा मम्मी ने तो यही सिखाया है, आटा लगाओ, 10-15 मिनट सेट होने दो, फिर रोटी बनाओ। वो भी ये बोलकर कि बेटा, भले ही तुझे खाना बनाना ना आता हो, लेकिन 2-4 कॉन्सेप्ट्स पता हो तो ससुराल वाले ऐसे ही इंप्रेस हो जाते हैं। मतलब मैंने अपने जीवन के इतने साल, इतने कीमती मिनट्स आटा सेट होने में वेस्ट कर दिए। क्या कुछ नहीं कर सकती थी मैं? एक नए युग, एक नए देश का निर्माण कर सकती थी, वहां की प्राइम मिनिस्टर बन जाती और योगा मैंडेटरी कर देती। शिट यार, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। मेड सही ही कह रही होगी, ये 10 घर खाना बनाने जाती है, इसके पास ज्यादा नॉलेज है। मम्मी फेल, मेड पास। मैं सोचने लगी, मेरा पूरा कोरोना वाला टाइम तो इसी जद्दोजहद में निकल गया यार। आटा लगाओ, सेट होने दो, फिर रोटी बनाओ, आटा लगाओ, वेट करो, फिर रोटी बनाओ। मैंने मम्मी को फोन लगाया और कहा, मम्मी यार, तुमने तो गलत शिक्षा दे दी, सारी परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन मेड के सामने दांव पर लग गया। मम्मी ने बोला, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अपना खुद देख लो। मैंने डिसाइड कर लिया, अब की बार चाइना से कोई वायरस आया ना कोई तो आएगा ही, मैंने बदला लेना है। इधर आटा लगाऊंगी, उधर रोटी बनाऊंगी, इधर आटा लगाऊंगी, उधर रोटी बनाऊंगी, पहाड़ बना दूंगी रोटियों का। और अगर किसी ने मुझसे मास्क मांगा तो रोटी का ही मास्क बना के देना है मैंने। फिर मेरे ज्ञान की खोज थोड़ी और बढ़ गई और मैंने सोचा, फिर तो डोसा बनाने के लिए 8-10 घंटे बैटर रखना भी गलत होगा और दही को भी 7-8 घंटे जमाना भी बेकार ही होगा। एक काम करती हूँ, सारे क्वेश्चन लिख लेती हूँ, कल अपनी एक्सपर्ट मेड से पूछूंगी। तो अगले दिन वो आई ही नहीं, तो मैंने सोचा YouTube पर जाकर देख लेती हूँ। वैसे भी हर दूसरा वीडियो कुकिंग वाला होता है, कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। लेकिन ये YouTube भी ना अद्भुत है। तुम दुनिया का कोई भी जॉनर, कोई भी टॉपिक सर्च कर लेना, लेकिन YouTube ने सबसे पहला वीडियो पता है किसका दिखाना है? सदगुरु का। क्योंकि सदगुरु ने कोई टॉपिक छोड़ा ही नहीं है। खाने से लेके ब्रेकअप तक, रॉकेट से लेके तंत्रा तक सब कुछ कवर कर चुके हैं। YouTube भी बोलता है, ले भाई, तू सीधे एक्सपर्ट एडवाइस ले ले। मुझे खुद सदगुरु के बारे में YouTube से पता चला, मैं तो टर्किश ड्रामा ढूंढ रही थी। तो सदगुरु कहते हैं कि दही को 6 से 8 घंटे से ज्यादा फर्मेंट नहीं करना चाहिए और अगर गर्मियां हो तो सिर्फ 4 से 5 घंटे ही फर्मेंट करना चाहिए। बाय द वे, तुमको पता है फर्मेंटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? Oh, no. तुम खुद ही देख लो, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। आधा ण आता है उसमें, आधा ण। फिर मैंने सोचा कि सदगुरु की दही वाली बात सही है, तो मम्मी की आटे वाली बात भी सही होगी। मम्मी पास, मेड फेल। मैंने फिर मम्मी को फोन लगाया और कहा, मम्मी, वो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, आटा। मम्मी बोली, अब की बार फोन किया ना तो तेरा ही आटा गूंथ दूंगी मैं। फिर मैंने सोचा कि ये मेड अगर रोटियां बनाने में शॉर्टकट करती है तो और भी चीजों में झोल करती होगी। उसी टाइम इंटरनेट पे वो वीडियो वायरल हो गया जिसमें एक ही फैमिली के सारे लोगों को एक साथ लीवर प्रॉब्लम हो गया और जब उन्होंने किचन में सीसीटीवी कैमरा लगवाया तो पता चला कि मेड अपने यूरिन से आटा गूंथ के रोटियां बना के खिला रही थी उनको। मैंने अपनी मेड से कहा, बहन तू जा, मैं खुद रोटी बना लूंगी, आटा सेट करना है कि नहीं करना है बाद में देखेंगे। मेरा वहम इतना बढ़ गया कि मैंने बाहर खाना खाना बंद कर दिया, स्विगी जोमेटो से मंगवाना बंद कर दिया। फिर इंस्टाग्राम पे मुझे सदगुरु का एक कोट दिखा, डाउट इज गुड, इट मीन्स यू आर सर्चिंग फॉर ट्रूथ, सस्पिशन इज सिकनेस, इट मीन्स यू ऑलरेडी मेड अ नेगेटिव कंक्लूजन। तो मैंने फिर से बाहर खाना खाना शुरू कर दिया, लेकिन पहले मैं जाकर उनकी किचन चेक करती हूँ, फिर ही खाना खाती हूँ। फिर मैंने सोचा अपनी मेड को भी वापस बुला ही लेती हूँ, हम भी सीसीटीवी कैमरा लगवा लेंगे। तो बोलती है 1000 रुपए ज्यादा लूंगी। मैंने बोला सेम ही काम तो करना है। तो कहती है कैमरे पे आने का एक्स्ट्रा लगेगा।
एक दिन वो झाड़ू लगा रही थी और मैं कर रही थी काका क्रिया। ईशा मेडिटेटर्स एक क्रिया करते हैं जिसको बोलते हैं शक्ति चालन क्रिया। उसका एक पार्ट है काका क्रिया, जिसमें आपको काक मतलब कि कौवे जैसी आवाज निकालनी होती है। तो जैसे ही मैंने आवाज निकालनी शुरू की, उसको लगा मेरे अंदर भूत है। वो झाड़ू वहीं छोड़कर भाग गई। झाड़ू सीधा मेरी नाक पे लगा है। और प्रॉब्लम ये है कि शक्ति चालन क्रिया में से आप बीच में से उठ भी नहीं सकते। एक तो लोगों की ये बड़ी प्रॉब्लम है यार, उनको लगता है योगा, मेडिटेशन और टूने टोटके में कोई फर्क नहीं होता। पहले मैं दरवाजा बंद करके शक्ति चालन क्रिया करती थी, तो लोगों को लगता था मैं तंत्र मंत्र कर रही हूँ। फिर मैंने दरवाजा खोल के करना चालू कर दिया। अब उनको लगता है मैं पजेस्ड हूँ। मतलब एक मेडिटेटर, एक योगिनी की लाइफ कितनी कठिन होती है तुम देख रहे हो। फिर मैंने मेड को कॉल किया और पूछा तुम काम पे क्यों नहीं आ रही हो। तो बोलती है तुम्हारे घर काम करने के 1000 और एक्स्ट्रा लूंगी। उसने मुझे पूरी सोसाइटी में ऐसा बदनाम किया कि अब लोग मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, नजरें नहीं मिला रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। किसी का बच्चा नहीं मिल रहा है तो लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। बच्चा छोड़ो, कुत्ता नहीं मिल रहा है तो मुझ पर शक कर रहे हैं। मेरी स्नेक रिंग देखकर पूछ रहे हैं कितने सांप पाल रखे हैं घर में। सबसे मजेदार बात तो ये है कि मेरी मेड जिसने ये सारी अफवाह फैलाई, उसको ही कोई काम पर नहीं रख रहा। ये तो कुछ भी नहीं, एक दिन एक महिला का डीएम आया कि मेरी सास बहुत परेशान करती है, काम हो जाएगा क्या। मैंने भी रिप्लाई कर दिया हो जाएगा। तो बोलती है क्या सामग्री लगेगी। मैंने बोला कुछ नहीं, बस तुम सर कटे का सर ले आओ, मैं अपनी चोटी निकालती हूँ।